गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ट्यूटरपीडिया। अब मैं आपके लिए लेके आई हूँ हमारे लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस के लेक्चर सीरीज़ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑलरेडी आपको उसके एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़, फ्री कंसेंट करवा चुकी हूँ। नाउ अब मैं आपके लिए करवाने जा रही हूँ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और ये आप इसको पूरी के पूरी तरीके से अच्छे से पढ़िए, और जितने भी मैं वीडियोस डाल रही हूँ उससे बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इससे आप नोट्स भी बना सकते हैं और एग्ज़ाम से पहले इसको ज़रूर रिवाइज करके जाइएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो अब इसके अंदर देखो, अभी तक मैंने आपको जितने भी बताए हैं उसके अंदर मैंने आपको सेक्शंस बताए थे। एक्चुअली डिस्चार्ज ऑफ ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर कोई आपको परफेक्ट इसकी कोई डेफिनेशन नहीं मिलेगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू ये जो हमारा सेक्शन है 37, इसके अंदर क्या होता है, इसमें एक लाइन बोल रखी है, ये प्रोपाउंड करता है अ जनरल रूल टू कॉन्ट्रैक्ट shall either perform their promises or make an offer for the performances। ठीक है ना। अब देखो इसमें ये क्या बोलता है कि जो पार्टीज़ होती है ना कॉन्ट्रैक्ट की, पार्टीज़ टू कॉन्ट्रैक्ट, उन्हें या तो उसे परफॉर्म करना पड़ता है या फिर उसे मेक एन ऑफर फॉर द परफॉर्मेंस बोलना पड़ता है। ठीक है ना। अब उसके अंदर क्या हो, देखो ऑफर, अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना ये क्या है। एक इंसान ऑफर देगा, एक एक्सेप्टेंस करेगा कि भाई हाँ मैं करके दूंगा आपको ये चीज़, तो ये इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। ठीक है ना। until the performance of contract is not completed, the parties to the contract shall have the liability to for the performance। है ना, ऐसा होता है, जब तक आप नहीं कर देते तो आपके ऊपर liability रहेगा। But there are certain circumstances where the contract is discharged, that is the parties are not required to perform the contract। तो अब देखो आपको कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं मिलेगी, लेकिन डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, किसी कारण से आपको वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूरा करना है या फिर वो पूरा हो गया है, तो वो क्या क्या केसेस हो सकते हैं या फिर उसे क्या कहते हैं हम, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना। इन विच द पार्टीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट एनी मोर। अब आते हैं इसके मेथड्स के ऊपर। देयर आर बेसिकली, देखो अब मैंने पूरे अच्छे सर्च करके ये निकाला है कि आपको ये अलग अलग उसमें मिल जाएंगे, लेकिन मैंने सारे के सारे एक जगह आपके लिए बना के लिखे हैं कि देयर आर 8 मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले है आपके पास बाय एग्रीमेंट। अब मैं ये सब चीज़ें आपको सीधे बताऊंगी, इनके लिए मैं अलग से आपके लिए नहीं लेके आई हूँ लिखी, क्योंकि बहुत ईजी है ये एक्चुअली। ठीक है ना। तो अब है आपके पास बाय एग्रीमेंट। अब इसमें क्या होता है, जो पार्टीज होती है ना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो क्या कर सकती है, एक एंड कर सकती है द कॉन्ट्रैक्ट एट एनी टाइम बाय एन एग्रीमेंट, एंड बाय सच एग्रीमेंट द लायबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज्ड। ठीक है ना। अब वो क्या बोल सकते हैं कि भाई ये कर सकते हैं अगर उनके अंदर ये चीज़ एग्रीमेंट हो जाता है कि हम लोग इसको डिस्चार्ज कर दें किसी कारणवश। ठीक है ना। तो इसी बोलते हैं हम बाय एग्रीमेंट, कि कॉन्ट्रैक्ट कर लिया लेकिन उन्होंने उसमें लिखा हुआ है कि बाद में हम उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं, दोनों म्यूचुअल कंसेंट से या किसी और कारण से अगर वो चीज़ अराइज हो जाती है। तो फर्स्ट आपका कंप्लीट है बाय एग्रीमेंट। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी आपको। अब आते हैं हम बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आपने कर दिया, जो कॉन्ट्रैक्ट था उसे आपने पूरा कर दिया, तो आपका ऑटोमेटिक वो डिस्चार्ज हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट आपका। राइट। अब आते हैं हम लोग ऑन परफॉर्मेंस बिकम्स इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। अब ऐसा कुछ हो जाए कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अनलॉफुल हो जाए या फिर करना ही इम्पॉसिबल हो जाए, है ना। तो अब जैसे कि एक एग्जांपल है कि ए ने एग्री किया है बी को दैट अगर बी उसे कुछ पैसे देता है ना तो वो उसके लिए तारे तोड़ के लाएगा। क्या ये पॉसिबल है? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और उसमें एक और मैं बता सकती हूँ, देखो एक तो हो गया इम्पॉसिबल, एक होता है अनलॉफुल। अनलॉफुल क्या हो गया हमारे पास कि ए एग्री करता है टू सेल हिज हॉर्स फॉर ₹10,000 टू बी, बट ड्यूरिंग सच एग्रीमेंट द हॉर्स डाइड विच वॉज नॉट इन द नॉलेज ऑफ द पार्टी। उसने बताया ही नहीं कि भाई मेरा हॉर्स मर गया, तो अब ये क्या हुआ, यहाँ पे अनलॉफुल हो गया। अब वो उसके बात छुपा रहा है ना, या फिर वो इम्पॉसिबल हो गया, वो चीज़ ही करनी इम्पॉसिबल हो गई, तो उसे ही हम बोलते हैं बाय परफॉर्मेंस, बाय ऑन कॉन्ट्रैक्ट बिकमिंग इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। आई होप ये भी क्लियर होगा। अब है ऑन द दैट ऑफ द पार्टी। अगर पार्टी ही कोई उनमें से नहीं रहती है तो वो ऑटोमेटिक ही डिस्चार्ज्ड कहलाएगा।
अब है हमारे पास ऑन कंप्लीशन ऑफ टाइम पीरियड, कि हमारा टाइम पीरियड ही कंप्लीट हो गया। सपोज करो ए ने बी को प्रॉमिस किया, कहा था उसको कि अगर आप 25 दिसंबर 2020 तक पेमेंट नहीं करोगे तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज़ हो जाऊंगा, मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा। ऐसा ही हुआ, वो नहीं दे पाया किसी कारणवश पैसा, तो वो डिस्चार्ज हो गया। अब है बाय रिसेशन। अब रिसेशन का मतलब क्या हुआ, रिसाइन करना, ठीक है ना, रिजाइंड हो जाए किसी तरीके से, कैंसिल हो जाए, है ना, किसी भी डिज़ायर्ड पार्टी के कारण ये रिज़ाइन हो जाए तो उसे ही हम बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक एग्जांपल है आपके पास कि ए ने एग्री किया टू सेल 100 टन्स ऑफ ऑयल टू बी ऑन द कंडीशन दैट ही शैल सप्लाई द ऑयल टिल 10th ऑफ दिसंबर, ठीक है, ऐसा हुआ। अब ए क्या हुआ, वो फेल हो गया टू डू सो आफ्टर 10th दिसंबर 2000, मतलब जो भी 20 है, बी कैन ईदर एक्सेप्ट दी ऑयल। अब वो क्या कर सकता है, या तो वो एक्सेप्ट कर ले कि चलो ठीक है भाई कोई बात नहीं, तू बाद में तक भी दे दियो, या फिर वो क्या कह सकता है, नहीं मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ क्योंकि तू एक लायबल इंसान ही नहीं है, ठीक है। उसे हम बोलते हैं बाय रिसेशन। अब है बाय नोवेशन। अब नोवेशन का मतलब होता है आपने नए टर्म्स एंड कंडीशन जोड़ दिए। जैसे कि मैंने एक घर खरीदा, ठीक है, अब उसके पीछे गोडाउन था जिसकी नॉलेज मुझे पहले नहीं थी। अब मैं उसको बोल रही हूँ कि मैं उस घर के साथ कोई गोडाउन भी लूँगी, है ना, तो अब ये हमने एक नया टर्म्स एंड कंडीशन जोड़ा उसके अंदर, तो उसे ही हम बोलते हैं बाय नोवेशन। तो जैसे ही नोवेशन होता है तो पिछला जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ऑटोमेटिक ही डिस्चार्ज हो जाता है, तो उसे ही हम बोलते हैं बाय नोवेशन। अब है बाय लॉफुल एनफोर्समेंट। लॉफुल एनफोर्समेंट का मतलब क्या हुआ कि आपने क्या किया होगा उसके अंदर, अब आपने क्या किया, जब आप क्या बोलते हैं उसको लॉफुली एनफोर्स कर देते हो, और जनरली दिस हैपेंस व्हेन एनी लॉ इज अल्टर्ड और अमेंडेड, या फिर वो बिकम इलीगल, ठीक है। तो ये थे आपके सारे के सारे मेथड्स। तो आई होप एक एक मेथड आपको क्लियर होगा। फर्स्ट मेथड आपका क्या था, आपका फर्स्ट मेथड था बाय एग्रीमेंट, फिर आपका एक मेथड था विच वाज बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिर है आपका ऑन कॉन्ट्रैक्ट बिकमिंग इम्पॉसिबल अनलॉफुल, ऑन डेथ ऑफ पार्टी, ऑन कंप्लीशन ऑफ टाइम पीरियड, बाय रिसाइन, बाय नोवेशन, बाय लॉफुल एनफोर्समेंट। तो आई होप ये सारे आपको क्लियर होंगे, और इतने ही थे हमारे मेथड, और ये वीडियो हमारी यहीं एंड होती है। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में विच विल बी अबाउट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज अगेंस्ट ब्रीच, ठीक है। और उसके बाद एक और टॉपिक बचेगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, और इसी के साथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप मुझे फॉलो करना ना भूलिएगा अगर आपको जल्दी से जल्दी अपने सारे टॉपिक्स क्लियर करने हैं तो। ऑल राइट गाइज, थैंक यू।